हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्टडी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बच्चों एक्सरसाइज 1.2 आज हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के आज हम सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बार आप बुक में देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बच्चों 4 क्वेश्चन दिए हैं। चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो ज़्यादा इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम 1, 2 एंड 3 को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से करने वाले हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कुछ आपको नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई करना है बच्चों उनका आंसर। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी इरेशनल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो का इंट्रोडक्शन ठीक से देखा है तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था, देखो हमारे पास, एवरी रेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, ट्रू। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ट्रू, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ इस वाले उसमें। देखो, जब हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसमें यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से अगर हम रियल नंबर को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है ऑल रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, यानी सभी रेशनल और सभी इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं या आपस में मिलते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्या ऑल इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं? तो हमें यहाँ से पता चल रहा है यस, ट्रू। क्योंकि देखो बच्चों, इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आते हैं इरेशनल भी आते हैं। तो सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर रियल नंबर हुआ, इसलिए कंडीशन क्या हो गई बच्चों, ट्रू हो गई। अच्छा, इसको ना लिखना कैसे है, इसमें जस्टिफाई भी करना है इसके आंसर को। तो लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का बच्चों कलेक्शन होता है, इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको पहला वाला कंडीशन जो है समझ में आ गई होगी, वो भी जस्टिफाई और आंसर के साथ। तो बच्चों, आई आपसे मैं उम्मीद करूँगा अब आप इसको नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज़ मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है उसको जो कलेक्शन होता है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यस, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो आइए सेकंड की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे पढ़ोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट को हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एम इज़ अ, एम यहाँ पे क्या एक नेचुरल नंबर है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों होगी, उसके पीछे एक रीज़न है। देखो, सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रूट 4, तो हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 का पेयर बन गया, तो 2 तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा। बट अगर मैं इसी 4 को अगर मैं माइनस में लिख दूँ तो अब आप नहीं कर सकते -2 × -2, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। बट ये तो -4 है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी डाउट में हो जाती है नेगेटिव साइन के आते ही, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, ये तो हमें बदल गया, हाँ भी ये फॉल्स है, पर इसकी जस्टिफाई जो करेंगे स्टेटमेंट के साथ वो लिखेंगे हम, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी। ये बच्चों मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में या फिर कॉपी में इसी तरीके से लिखें, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं ना बच्चों वो आपको फुल मिले। नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। जैसे कि देखो, ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे, जैसे रूट 4 था, इसका पेयर क्या आ गया, 2 बाहर आ गया। बट माइनस में अगर नेगेटिव नंबर ऐसा कोई होगा तो वो स्क्वायर रूट नहीं होता किसी अदर नंबर का।
माइनस वाला नंबर स्क्वायर रूट नहीं होता किसी अदर नंबर का, इसलिए क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे हम इसमें, पहले इसको रीड करते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। बच्चों देखो, रियल नंबर जो होता है ना, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। देखो इसी के हमने फर्स्ट पार्ट में अभी भी तो पढ़ा था कि द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज़ मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे क्या पूछा है, उल्टा कर दिया है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं। बट क्वेश्चन को इन्होंने अपोजिट कर दिया, इरेशनल की जगह यहाँ पे रियल नंबर कर दिया है। देखो यहाँ पे कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, तो कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, फॉल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम इसको लिखते हैं बिल्कुल तरीके से। लिखना क्या है यहाँ पे, देखो रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल, बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसलिए देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी, जो मैं आपको बता रहा था वही यहाँ पे हम लिखने हैं, ठीक है। कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर्स। देखो बच्चों एक बार फिर से पढ़ते हैं। फॉल्स हो गई कंडीशन, रियल नंबर इंक्लूड बोथ, रियल नंबर के अंदर दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, कौन से, रेशनल भी और इरेशनल भी। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। तो हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, तीनों पार्ट जो थे। अब हम करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ये हमसे बच्चों यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या हर एक नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब देखो इरेशनल, क्या हर एक इरेशनल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट हो सकता है। इफ़ नॉट, यदि ऐसा नहीं होता है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो आपको ना एक एग्जाम्पल के साथ ये बताना है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सभी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। अगर इरेशनल नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, रेशनल होगा, ये आपको बताना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करते हैं, हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सॉल्यूशन। कुछ नंबर लेता हूँ मैं अपने पास से, तो यहाँ पे लिखो इफ़ नंबर सच एज, बच्चों मैंने यहाँ पे √4 लिखा, तो देखो 2 × 2 हो जाएगा, तो पेयर में से एक 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा √9, 3 × 3, पेयर में से क्या आ गया, 3। जबकि ये दोनों क्या है बच्चों, √4 ये रेशनल नंबर है। क्या है, अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगा तो p/, क्योंकि फॉर्म में बन जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, दोनों रेशनल नंबर है ना। और क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे कि क्या सभी स्क्वायर रूट जो होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर के, ये रेशनल होते हैं। तो बच्चों क्या हो गई कंडीशन, फॉल्स हो गई, है ना। फॉल्स हो गई क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या आ गई, रेशनल आ गई। तो इसको लिख के दिखाएंगे इस तरीके से हम, 2 and 3 आर, 2 and 3 are rational number द स्क्वायर रूट, पूरा लिख के दिखाना है बच्चों हमको ये, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
आर द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि सभी स्क्वायर रूट जो होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर के, क्या वो रेशनल होते हैं? अगर इरेशनल वो नहीं होते तो फिर क्या होंगे बच्चों? रेशनल होंगे। तो उसी चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको। तो लो भी हमने कुछ अपने पास से नंबर लिए, सच एज √4 2 × 2, √9 3 × 3, इस तरीके से हमने लिया। तो ये क्या आ गया? रेशनल आ गई। फिर उस कंडीशन को हमने लिखा 2 and 3 आर रेशनल नंबर, इसलिए तब द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर मैंने इसको गलती से 5 लिख दिया है, बट यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं? 3 कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन तो टोटल हैं। अब देखो, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कह रहे हैं कि √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे अब देखना ध्यान से। इसके लिए बच्चों हमको कंपास, पेंसिल, स्केल, इन सब की नीड होगी, इरेजर, शॉर्पनर वगैरह की। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं पहले ना बच्चों यहाँ पे आपको कंडीशन लिख के दिखाता हूँ, क्वेश्चन को हम समझते हैं कि होता क्या है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ जो आपको अपने एग्ज़ाम में और फेयर कॉपी में लिखनी है। देखो, वी नो दैट, अगर हमारे पास √4 होता है तो हम उसको लिखते हैं ब्रैकेट में, उसका जो मतलब √4 को ना 2 × 2, तो क्या 2 बाहर आ जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ देखना, मैंने लिखा यहाँ पे √5, तो √5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वही देखो, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो √5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखो, जो आगे वाला है इसको मैं बेस बोलूँगा और इसको मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब हम इसको ना बच्चों आगे फिगर बनाएंगे पहले इसकी, फिर दोबारा से मैं यहाँ पर आपको लेके आऊँगा, बट पहले अब यहाँ पे फिगर बनाते हैं। तो ध्यान से देखना अब। पेन से लिख देते हैं, पेंसिल से नहीं, पेन से लिखते हैं। देखो, ये एक नंबर लाइन है, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है। देखो, जो सेंटर में नंबर लाइन में क्या होगा? 0। अब यहाँ पे ना बिल्कुल आपको इक्वल डिस्टेंस लेनी है, आप स्केल से लेना, मैं ऐसे अंदाजे से को ले रही हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने ये मैंने 1 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा? 2, और यहाँ पे लिखा 3, और यहाँ पे लिखा 4। नंबर लाइन की लेफ़्ट में बात करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस लेनी है आपको बिल्कुल स्केल से, -1, -2, -3, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो 2 है ना, इसको बेस लेना है और 1 को क्या लेना है? परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर आ जाओ ध्यान से नंबर लाइन पर। ये बच्चों एक O पॉइंट है, ये एक O पॉइंट है। अब हम देखो, इसको O पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा मैंने यहाँ पे O लिख दिया। ये क्या है? 0। सेंटर में क्या आ गई? 0, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर, इधर हो गया नेगेटिव इंटीजर। ये मैंने इसको O पॉइंट दिया है, छोटा सा नाम। अब ये जो 2 है इसको मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों? A। ठीक है, देखो, जो OA है उसको लिखो, ये हमारे पास कितना है? 2 सेंटीमीटर। सॉरी, ये मुझे ऊपर लिख के दिखाना था बच्चों आपको, बट अब नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, पर इसकी कैलकुलेशन मैं ऊपर करूँगा। ठीक है, OA कितना है? 2 सेंटीमीटर। √5 की तरफ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हमने बेस ले लिया OA, अब परपेंडिकुलर को लेना 1 यूनिट। तो ध्यान से देखना, अब आपको ना बच्चों यहाँ पे आपको 2 जो पॉइंट है, ये 2 वाला A जो पॉइंट है, इस पे ना आपको D रखना है, D, और यहाँ पे 90 डिग्री का पूरा सीधा एक स्ट्रेट एंगल बना देना है। जब आप D से बनाओगे तो बिल्कुल इस पर स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का, सॉरी राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल नहीं, वो तो 180 का होता है। राइट एंगल यहाँ पर बनेगा जब आप D से बनाओगे। बट हमें जो यहाँ पे लेनी है बच्चों, वो लेनी है 1 यूनिट डिजिट। कितना लेना? 1 यूनिट लेना है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पे मिला देते हैं इस तरीके से, ये यहाँ मिला दिया बच्चों मैंने। ठीक है, यहाँ मिलाने के बाद कुछ मैं एरो करके दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 2 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? OA, जो कि हमने नीचे लिखी हुई भी है। अब देखेंगे ध्यान से, इसको भी मैंने नाम दिया B, इसको क्या नाम दिया हमने? B दिया। तो ये हो गई AB।
अब इसको कितना लेना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, ठीक है, इसको हम 1 यूनिट पढ़ेंगे। इस लाइन को आप बच्चों कितना भी लीजिए, चाहे थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, बट आपको इतना याद रखना है, इसको 1 यूनिट ही बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये जो ए बी है ना, इसको भी लिखो, ए बी कितना है हमारे पास, 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, ओ पॉइंट को बी पॉइंट से मिला देंगे। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि √5 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो ये जो सबसे लंबी ये हाइपोटेनस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है बेस। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार लिख लेते हैं, जो हमने जो डिस्टेंस ली है वो बेस लिया है ओ ए 2 सेंटीमीटर, और ए बी जो हमने परपेंडिकुलर वो लिया है हमने 1। इसको 2 सेंटीमीटर में 2 यूनिट बोलो, इसको 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, बात एक ही है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ना यूनिट में हम लेंगे, यूनिट से अगर हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेंटीमीटर ना बच्चों काफ़ी छोटा होता है। आप देखो ना स्केल में अगर आप 1 सेंटीमीटर लोगे, देखना जीरो से लेके यहीं पे, यहाँ देखो 0 से 1 कितना छोटा सा है। अगर हम इसी को 0 से लेके 2 तक लेते हैं, बट इसे नाम दे रहे हैं हम 2, 0 से लेके थोड़ा और आगे तक ले तो उसको नाम दे रहे हैं 1 यूनिट 2 यूनिट, ठीक है, अपने हिसाब से ले रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पर जब आपको बेस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना बच्चों, ये इनके ऊपर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो हमारे क्वेश्चन में बेस क्या था, अभी अभी तो मैंने बताया आपको ओ ए, ये रहा देखो, ये नीचे जो बेस है ओ ए कितना है, ये 2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख के दिखाया पहले, बेस ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यहाँ पे देख सकते हो ए बी, यानी क्या हो गया, ए बी लिखेंगे पहले, ए बी का स्क्वायर। अब देखेंगे ध्यान से, ओ ए कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर। बच्चों मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर बोलो यूनिट बोलो, बात एक ही है। क्वेश्चन को करने के लिए हमने इसको यूनिट में लिया हुआ है, और ये हो गया 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो देखो हाइपोटेनस कितनी आ गई बच्चों, √5 आ गई। अब देखो ध्यान से देखना, यानी ये जो ओ बी है ना भाई, ओ बी ये हाइपोटेनस है, ये कितनी आ गई, √5। बट क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट नंबर लाइन, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बट अभी जो हमने सॉल्यूशन किया है वो क्या है, √5 पर हुआ है। तो अब बच्चों आपको क्या करना है, देखो अब कंपास और पेंसिल का नीड होगी आपको। थोड़ा सा ध्यान से देखना, कंपास की नोक को रखो अपने ओ पॉइंट पर, और पेंसिल की जो नीडल है उसको रखो इस वाले पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। देखो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, कंपास की नोक ओ पॉइंट पर और ये किस पे है, बी पॉइंट पर है। अब ना इसको बच्चों आपको ऐसे मिला देना है, इस तरीके से, ये जैसे मैं मिला रहा हूँ यहाँ मिला दिया भाई मैंने, देखो ध्यान से देख रही हो ना आप कैसे मैंने मिला दिया है इसको। जिसको मैंने मिलाया इसको हमने नाम दिया बच्चों सी, क्या नाम दिया, सी। अब ध्यान से देखो, अब आप ना ओ ए मतलब ओ बी डिस्टेंस को नापो और ओ सी डिस्टेंस को नापो, दोनों क्या होंगी यहाँ पे, इक्वल होंगी। आप चाहे इसको मेज़र करके देखना, ओ बी इक्वल कितनी है हमारे पास, √5। और मैं कंडीशन क्या बता रहा हूँ, जब आप स्केल से इसको मेज़र करोगे तो ओ बी और ओ सी दोनों क्या होंगी, इक्वल। तो दोनों इक्वल होंगी भाई, ओ बी की वैल्यू क्या है, √5, ओ सी क्या है, ओ बी के इक्वल, तो ओ सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √5। ये जो ओ सी है ना बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, √5। तो यानी सी पॉइंट पर जो है √5 नंबर लाइन पर आ गया है। अब इस कंडीशन को ना आपको एग्ज़ाम में जो आप करोगे पूरा बिल्कुल करके दिखाना होगा। तो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिसको ना बच्चों आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लेने के लिए लिखना होगा। तो आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे, मार्क थोड़ा सा इसे नीचे कर लेना चाहिए, आपको फिगर भी समझाता रहूँ मैं। मार्क ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए को हमने मार्क किया इस तरीके से, रिप्रेजेंट,
देखो बच्चों, रिप्रेजेंटिंग टू ऑन नंबर लाइन, एक पॉइंट है बच्चों ए, आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस पे हमने टू को ये रहा टू ऑन नंबर लाइन पे क्या क्या हमने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमने कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ी सी। ए बी, देख रहे हो ना फिगर में, देखना ए बी ऑफ यूनिट लाइन, सॉरी यूनिट लेंथ बच्चों, लाइन नहीं होगा, यूनिट क्या होगा, ये आपको लिख के दिखाना है एग्जाम में, इतना याद रखना जब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जो कि क्या है बच्चों, यूनिट जो लेंथ है वो क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम। 2OA फिगर में जो है देखो, OA जो है OA पर ये रहा O छोटा सा, ये रहा A, OA पर एक यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये देखो ए जिसमें मैं पेंसिल फेर रहा हूँ, ये रहा एक यूनिट लेंथ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर किस पे है वो, OA पर। इतना करने के बाद फिर आपको लिखना है देन टेकिंग O एज सेंटर, जो O है बच्चों वो किस पे, वो सेंटर है हमारा, एंड OB एज क्या होगी यहाँ पे, रेडियस। देखो बच्चों, अब मैं आपको क्लियर कर दूँ उसमें हुआ क्या है, देखना। अब अगर O सेंटर है और आपको पता है सेंटर से कोई भी लाइन जब जा, ये ना एक तरीके से आर्क लगती है, सर्कल टाइप हो रहा है थोड़ा। O सेंटर से कोई भी लाइन जब जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस बुलाते हैं। इसलिए यहाँ पे OB को हमने रेडियस बुलाया है, जिसको हमने क्या किया है, यहाँ पे ड्रॉ किया है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक आर्क लगी है, अब आर्क जो लगाई थी हमने, तो लिखो एन आर्क इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन। एक आर्क है जो कि नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर बच्चों, सी पॉइंट पर, एट सी। देखो लास्ट में ये एक आर्क आई है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब काट रही है। अगर मैं इसे और नीचे ले रहा था, इसको इंटरसेक्ट ही तो करती बच्चों, काट दी, इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हमने यूज़ किया है। किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। तो फाइनली हम यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे लास्ट, ये इसका आंसर है, सी इज रिप्रेजेंटिंग √5। फाइनली हमने क्या देखा, सी क्या है यहाँ पे, √5 पे रिप्रेजेंट हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन था आपका, जो कि हमने √5 को नंबर लाइन पे शो करना था, हमने काफ़ी अच्छे तरीके से किया है, बिल्कुल इसको शुरू से प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया। ये करने का इसका तरीका था, OB किसको बेस लेना है, किसको परपेंडिकुलर लेना है, कैसे फिगर बनेगी, किस तरीके से लास्ट में आर्क लगेगी, क्या यूनिट लेनी है, सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया, जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा। पाइथागोरस थ्योरम का भी हमने यूज़ किया है, और इस तरीके से फिर जो बच्चों हमने किया है उसको हमने पूरा डिटेल में लिख के भी दिखा दिया, ताकि आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिलें, आपकी मैम आपको फुल मार्क्स दें, क्योंकि आपने यहाँ क्वेश्चन भी कराया और सारी उसकी स्टेटमेंट भी लिख दी है। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो बच्चों कुछ ज़्यादा ये लंबी लेंथ बढ़ गई है वीडियो की, बट कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल आप जानते हो, इस तरीके से आपने गेम भी खेले होंगे। ये एक स्पाइरल बना हुआ है, यहाँ पर देखना थोड़ा सा बुक, ये रहा, ये एक स्पाइरल बना हुआ है, यहाँ पे P1 P2 P3, तो P1 पे √2 √3 ये सब है। तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाते जाते हैं और इसको फटाफट करते जाते हैं। इस क्वेश्चन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में खाली यही क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा मैं आपको 1.2 का, क्योंकि फ़िलहाल इन 4 क्वेश्चन को कराने में, 3 क्वेश्चन को कराने में, अभी हमने 3 तक किए हैं, यहाँ तक करने में ना बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।